नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की जान को खतरा है। 11 जनवरी को 3 कॉमन डक और 1 ब्लैक स्टॉक की मौत हुई थी और आज भोपाल की लाइव से आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और अभी तक 10 कॉमन डक, 1 ब्लैक स्टॉक, 2 पेलिकन संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 6 कॉमन डक, 1 ब्लैक स्टॉक व पेलिकन की मौत भी हुई है। 4 कॉमन डक व 1 पेलिकन को आइसोलेशन में रखा गया है। तो दुखद खबर कह सकते हैं। जिस एहतियात की बात कही जा रही थी, अलर्ट रहने की बात कही जा रही थी कि कहीं ये यहाँ जयपुर चिड़ियाघर तक न पहुंच जाए, लेकिन अब पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जयपुर चिड़ियाघर में इस वक्त ये बड़ी खबर है। विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की जान को खतरा है। 11 जनवरी को 3 कॉमन डक और 1 ब्लैक स्टॉक की यहां पर मौत हुई थी। आज भोपाल की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की यहां पर पुष्टि हो चुकी है। जो भोपाल से रिपोर्ट आई है उसमें ये पुष्टि हो रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, इससे पहले भी जब बर्ड फ्लू के पहले मामले आया था और उसके बाद कुछ और जिलों से मामले आए थे, तो यही डर था कि कहीं चिड़ियाघर ये ऐसे न फैल जाए ताकि दिक्कतें हो सकती है, पक्षियों की जान पर खतरा बनेगा, और हुआ वही। बिल्कुल श्रोता, देखिए इसे बिल्कुल अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जयपुर चिड़ियाघर जिसका बहुत पुराना इतिहास है, वर्षों से लोग जब जयपुर जो भी पर्यटक आता था चिड़ियाघर जरूर देखने जाता है, जिसके 2 सेक्शन है। एक में जिसमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और एक सेक्शन है जिसमें चिड़ियाएं हैं। श्वेता, यहाँ 400 चिड़ियाएं हैं, करीब विभिन्न किस्म की, 2 दर्जन से ज्यादा किस्म की 400 से ज्यादा चिड़ियाएं यहाँ पर। और ये जब 11 तारीख को पहला जब केस सामने आया था, जब 3 कॉमन डक और 1 ब्लैक स्टॉक की मौत हुई थी, तब इनके भोपाल सैंपल भेजे गए। अभी उनकी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस रिपोर्ट में 10 कॉमन डक, 1 ब्लैक स्टॉक और 2 व्हाइट पेलिकन्स होते हैं, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यानी कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा जयपुर चिड़ियाघर में प्रवेश कर गया है। अब तक 6 कॉमन डक की मौत हो गई है, 1 ब्लैक स्टॉक और 2 पेलिकन मारे गए हैं, और बाकी के जो जिनके बर्ड फ्लू मिला है उन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन अब एहतियात ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि रामनिवास बाग एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों किस्म के जो पेड़ हैं उन पर पक्षी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। विभिन्न किस्म के वहाँ पक्षी, और लगातार जिस तरह से कोए, कबूतर, पेलिकन तो इनकी मौत हो रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो निश्चित तौर पर बुरी खबर है। और अब बहुत ज्यादा एहतियात के तौर पर सारे चिड़ियाघर के अंदर लगातार रसायन का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की और जो वायरस है उसको ना फैले। और इस बात की ताकीद की जा रही है कि कोई भी गैर चिड़ियाघर का जो सदस्य है वो अंदर ना जाए, क्योंकि जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी कहा गया है कि पीपीई किट में जाएं और पूरी सावधानी बरतें। तो निश्चित तौर पर श्वेता, बुरी खबर है जयपुर चिड़ियाघर के लिए। और हम तो यही कहेंगे कि ये जो बर्ड फ्लू है, इसको लेकर के अगर ये जयपुर शहर के और खासकर नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, या जालाना लेपर्ड सफारी एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ भी तमाम तरह की किस्म के पक्षी पाए जाते हैं, तो अगर वहाँ तक इसका प्रसार हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल निर्मल, 6 कॉमन डक, एक ब्लैक स्टॉक और पेलिकन की मौत हुई है, लेकिन 4 कॉमन डक हैं और 1 पेलिकन है जिसे आइसोलेशन में रखा गया, क्योंकि इनमें पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की। अब एहतियात के तौर पर किया क्या जा रहा है? अलर्ट मोड पर तो बहुत पहले से रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये नजर आया बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कैसे एहतियात बरता जाएगा? क्या अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? क्या काम किया जा रहा है या सिर्फ नाम के लिए? देखिए, दुविधा की बात यह है श्वेता कि यहाँ पर सफेद मोर भी, जो बहुत दुर्लभ प्रजाति का है, वो भी चिड़ियाघर के अंदर है। और खासकर कॉमन डक और जो पेलिकन थे, उनके जो पिंजरे होते हैं वो ऊपर से खुले होते हैं, यानी 12-13 फीट का जाल लगाया जाता है ऊपर से। तो उसमें और भी जो चिड़िया है, खासकर स्पैरोज की बात करें, जो कॉमन चिड़िया अपने यहाँ होती है, वो भी उनके अंदर लगातार उस केज के अंदर जाती है, तो उनके भी इन्फेक्टेड होने का पूरा चांस है। तो ऐसे में यहाँ लगातार जो पूरी पशुपालन विभाग की टीम है और जो वन विभाग की जो टीम है, पूरी टीम वहाँ पर जुट गई है। लगातार वहाँ पर रसायन के छिड़काव करने के साथ साथ ही लोगों की आवाजाही पे तो पहले ही रोक लगा दी गई थी, और अब साफ तौर पर कहा है कि बिना पीपीई किट के कोई भी कर्मचारी जो उनका केयर टेकर है वो भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और लगातार पशुपालन विभाग और भोपाल की लैब के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे लगातार मशवरा करके ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस संक्रमण को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। निर्मल, बिल्कुल। और जब चर्चा होती है तो एक बात कही जाती है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, अलर्ट रहने की बात कही जाती है, जो नुकसान होना होता है और फिर वापस वही सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, सब कोई इतना ध्यान नहीं देता। लैब को लेकर बात बार बार कही जा रही थी, लैब को लेकर भी कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जब तक भोपाल लैब भेजा जाएगा, यहाँ पर सैंपल जांच होकर वापस आएंगे, जब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी तब तक और यहाँ पर पक्षी संक्रमित हो जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। देखिए, 25 दिसंबर को पहला केस आया था झालावाड़ के अंदर, जब एक कौवे की मौत हुई, उसके सैंपल भेजे, 27 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ गई कि वो पॉजिटिव है बर्ड फ्लू, और 31 तारीख को हम पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करते हैं। आज इस बात को 21 दिन हो गए। 21 दिन के अंदर 5000 से ज्यादा पक्षी मारे जा चुके हैं, जो कि जिनको जो रिकॉर्ड में है
बल्कि ये संख्या जो आशंका व्यक्त की जा रही है पक्षी विशेषज्ञों द्वारा, ये संख्या 10,000 से ज्यादा है। तो प्रसार के रोक करना चाहिए था। अब लैब की बात करते हैं, लैब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमको प्रस्ताव भेजो, वहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने के बाद यहाँ लैब गठित होगी, तब तक ये पूरा वक्त लगेगा 6 से 7 महीने का। तो 6 से 7 महीने तक हम भोपाल के एकमात्र लैब पर ऊपर निर्भर हैं। और बड़ी बात देखिए, एक जिले से फैला बर्ड फ्लू आज 19 जिलों में जो चिड़ियाएं मरी हैं, जो पक्षी मरे हैं, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यानी 19 जिलों, आधे से ज्यादा राजस्थान के अंदर फैल चुका है। और बड़ी बात यह, वेटलैंड में भी इसका धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। भरतपुर के अंदर ये इस बात की हम आशंका लगातार हमारे चैनल के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे कि घना पक्षी विहार तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां लगातार हजारों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड वहां पर मौजूद है। उन्होंने नेस्टिंग कर ली है, ब्रीडिंग उनकी जो शुरू होगी, और 1 महीने बाद तो उनके जो अंडे उनमें से चूजे बाहर निकलेंगे। तो लाखों प्रवासी पक्षियों के भी ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। और हमने अभी सबक नहीं लिया। पिछले साल जिस तरह से 2019 के अंदर हम कह सकते हैं, सबसे पहले हमने ही बताया था कि सांबर के अंदर किस तरह से लगातार माइग्रेटरी पक्षियों की मौत हुई थी। तो ये सब देखना होगा, आखिर कब से चेतेंगे। और लगातार जब कोई विपदा आती है उसके बाद हम कहते हैं कि लैब खोल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि पोल्ट्री तक नहीं पहुंचे, वेटलैंड तक इसको पहुंचने से रोकना चाहिए। और जितना भी पहुंच गया, उन विशेषज्ञ टीमों का गठन करके उनको तुरंत मौके पर भेजना चाहिए, ताकि इसका प्रसार ना हो। श्वेता, बिल्कुल, वक्त रहते करने की जरूरत है। और अगर सब कुछ सामान्य होता है तो यही तो विडंबना है कि जब सब सामान्य होता है तो लोग भूल जाते हैं और इसके बाद अगले इस तरह के फ्लू का इंतजार करते हैं। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, विशेषज्ञ क्या कहते हैं निर्मल? कई बार बातचीत भी होगी, हमने डिस्कशन भी इसे लेकर बहुत किया, कई तरह के सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये कितना खतरनाक ये वायरस है, क्योंकि लगातार फैल रहा है। जैसा कि आपने कहा 5,000 पक्षियों की मौत ऑन रिकॉर्ड है, और ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ आंकड़े ही नहीं है इसके। कितना खतरनाक है, इसे बढ़ने से और कैसे रोका जा सकता है, कैसे? क्योंकि सुझाव तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन काम उस ओर या अमल इस पर नहीं किया जा रहा है। देखिए श्वेता, केरल में इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है जी। पंजाब के अंदर 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारा गया है। पोंग डैम के अंदर 1800 से ज्यादा पक्षी एक ही दिन में मरे। हमारे यहाँ 5 से 6,000 पक्षियों की मौत की संख्या पहुंच चुकी है। बड़ी बात यह है, इसको प्रसार से रोकने का, अच्छा इसमें खतरनाक की अगर हम सीधे तौर पे बात करें, H5 एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है, हालांकि मानव में बहुत रेयर है इसका फैलना, लेकिन जो भी पोल्ट्री का या चिकन मटन का उपयोग करेगा, जो पुराना चिकन या पुरानी पोल्ट्री है, तो निश्चित तौर पे उसमें ह्यूमन के भी उसमें इन्फेक्टेड होने के असर है। और एक बार ह्यूमन अगर इस पे इन्फेक्टेड हो गया तो निश्चित तौर पर ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हालांकि अभी तक क्या है, इसका एयर टू एयर जो इसका प्रसार है वो कम है। जैसे ही आप इन्फेक्टेड पक्षी के संपर्क में आते हो तो पक्षी के ज्यादा उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और उस पक्षी से ह्यूमन में आने के। तो अभी भी करना चाहिए। एनजीओज की बड़ी अच्छी टीम है राजस्थान के अंदर, तमाम लोगों को लेकर के पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग, तीनों को मिलकर एनजीओज के सहयोग से जहां जहां जो ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, जो ज्यादा संवेदनशील और क्रॉनिक एरिया है, वहां पर टीम भेजनी चाहिए। तुरंत वहां पर एक अस्थायी लैब्स का गठन करना चाहिए, अस्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाने चाहिए, ताकि जो पक्षी जो घायल अवस्था में मिल रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा सके। और जो पक्षी जिनकी इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई है H5 से, उनको जो बरीड किया जाए, उनको दाह संस्कार उनका किया जाए, उनको दफनाया जाए, तो उस बात में पूरी एहतियात बरती जाए कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित। बिल्कुल, ये कुछ चीजें जिस पर ध्यान देना और अमल में लाना जरूरी है, गंभीरता से इसे लेने की जरूरत है, तभी इसे रोक पाएंगे। क्योंकि डरने की जरूरत है। जयपुर चिड़ियाघर तक पहुंच चुका है बर्ड फ्लू। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल इस पूरी बातचीत के लिए।